नहीं देखे तो उन वीडियो को देख लें ताकि इन सबको समझने में आसानी होगी। हालांकि मैं इन सबको एक बार रिमाइंड आप लोगों को कराते चलूंगा साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं समुदाय तथा समिति में अंतर, उसके बाद क्रमशः इन दोनों अंतर को भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग समुदाय तथा समिति में अंतर। तो मैं दो भागों में पहले इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। आप चाहे तो इस तरीके से डिवाइड करके भी आंसर को लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन फैक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज बताते चलूं। सबसे पहले तो इन दोनों का विशेषता मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चालू करेंगे वीडियो को। समुदाय को पहले परिभाषित कर दे रहा हूं मैं। समुदाय लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जिनमें हम की भावना पाई जाती है या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, सामान्य होता है तथा जो समुदाय का विकास होता है वह स्वतः होता है। हम विचार पूर्वक इसका विकास नहीं करते। समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में हालांकि मैं डिटेल से बताया हूं। अब समिति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। समिति भी लोगों का समूह ही है, लेकिन इसका जो गठन किया जाता है वो विचार पूर्वक किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो इसके उद्देश्य होते हैं वो सामान्य न होकर के विशेष हो जाते हैं। पर्टिकुलर किसी उद्देश्य को लेकर हम क्या करते हैं, समिति का गठन करते हैं। इसका विकास स्वतः नहीं होता है, हम विचार पूर्वक इसका विकास करते हैं या इसका गठन करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं शॉर्टकट में बताया हूं, डिटेल में पहले भी बता चुका हूं मैं। तो सबसे पहले देखते हैं समुदाय और समिति। इसका देख लेते हैं हम लोग विकास। पहला पॉइंट है जिस पे चर्चा करने वाला हूं। तो समुदाय का जो विकास होता है वो स्वतः ही होता है, यानी कि हम अपने मन से समुदाय का विकास नहीं करते, समुदाय का विकास अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। उसके बाद समिति का जो विकास होता है या समिति का जो गठन किया जाता है वो विचार पूर्वक किया जाता है, स्वतः नहीं होता। इसका गठन या विकास विचार पूर्वक किया जाता है। समझ में आ गया। दूसरा जो अंतर है इसका हम लोग देखेंगे उद्देश्य को लेकर। समुदाय का उद्देश्य सामान्य होता है। सामान्य उद्देश्य इसका मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करना, मतलब एकदम कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, एक दूसरे की सहायता करना और साथ साथ जीवन यापन करना, ये होता है समुदाय का, किसी भी समुदाय का उद्देश्य होता है। जबकि समिति का जो उद्देश्य होता है कोई विशेष उद्देश्य होता है।